नदियों को कुछ इस प्रकार बांटेंगे जो वनडे एग्जाम में पूछा था कि राइट साइड से कौन कौन सी नदी आकर ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी बन जाती है और लेफ्ट साइड से कौन कौन सी नदी आकर ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी बन जाती है, उनका सही क्रम में व्यवस्थित करिए। तो हम लोग उसी प्रकार से देखेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए पहले लिखा जाए कि राइट साइड से कौन कौन सी नदी आकर ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी बन जाती हैं। क्या राइट साइड से कौन कौन सी नदी है जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हैं, सहायक नदियां हैं। देखिए क्षेत्र की बात कर ली जाए पहले, किस किस क्षेत्र से कौन कौन सी नदी निकलती हैं। तो यहां पे हो जाएगा आपका सिक्किम, एक सिक्किम राज्य, भूटान देश से, और यहां से तिब्बत क्षेत्र से। देखिए सिक्किम राज्य से निकलती है आपकी तीस्ता नदी। कौन सी नदी? तो तीस्ता नदी, तीस्ता नदी। देखिए यहां पे अगर झील पूछे किस झील से निकलती है तो उसका नाम हो जाएगा चिलामू झील। अगर झील की बात करेगा तो चिलामू झील से निकलकर वो पश्चिम बंगाल होते हुए वो बांग्लादेश में चली जाती है और जाकर जमुना से मिल जाती है। और यहाँ भूटान की बात की जाए तो भूटान से दो नदियाँ निकलती हैं, एक संकोश नदी और मानस नदी। भूटान से दो नदी कौन कौन सी? संकोश और दूसरी मानस नदी। तिब्बत से बात की जाए तो तिब्बत से सुमनश्री है जो ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी बन जाती है। कौन सी? सुमनश्री, सुमनश्री। और यहाँ पे लेफ्ट साइड देखिए, ये हो गया राइट साइड की। पहले राइट साइड को हम लोग समझ लेंगे। देखिए हम लोगों ने पिछली वीडियो में ये जान लिया था सारा कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है और तिब्बत साइड में जब ये रहती है तो उस टाइम उसको किस नाम से जाना जाता है। और ये तिब्बत साइड के पूर्वी साइड में एक पर्वत था जिसका नाम नामचावर पर्वत था। उस पर्वत के कारण ब्रह्मपुत्र नदी का आकार अर्धवृत्ताकार अर्थात थोड़ा सा मुड़ जाता है, जिसके कारण वो भारत में डायरेक्ट एंट्री नहीं मार पाता है। और एक दर्रा था यांगयाप दर्रा, उस दर्रे से होकर अरुणाचल प्रदेश और असम के राज्य होते हुए वो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी चला जाता है और वहाँ पे जाता है। और वहाँ उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल होते हुए गंगा नदी आती है जहाँ पे ये दोनों मिल जाती है और मेघना नदी का उद्गम हो जाता है और वो जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये हम लोगों ने सारा पॉइंट उसमें पढ़ लिया था काफ़ी इजीली। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि केवल ब्रह्मपुत्र नदी की कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं। तो यहाँ से बात कर ली जाए, निकलती है आपकी चेमा युंगदू ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र नदी, और ये तिब्बत साइड से होते हुए, और ये हो गया अरुणाचल प्रदेश से मुड़ती है और यहाँ पे असम होते हुए कुछ ऐसे। और यहाँ पे असम का एक स्थान धुबरी था, वो भी हम लोगों को बताता है कि धुबरी से ब्रह्मपुत्र नदी मुड़ जाती है और वो बांग्लादेश में चली जाती है जिसे जमुना के नाम से जानते हैं। ये हो गया आपका बांग्लादेश। ठीक, आइए यहाँ पे देख लिया जाए। सिक्किम चिलामू झील से निकलती है कौन सी नदी आपकी? तो तीस्ता नदी। यहाँ सिक्किम साइड से निकलती है आपकी और ये पश्चिम बंगाल होते हुए और ये चली जाती है आपकी जमुना से जाकर मिल जाती है। यहाँ पे हो गया तीस्ता नदी। और यहाँ पे भूटान से दो नदी निकलती है, ये हो गया भूटान का क्षेत्र। एक नदी निकलती है संकोश नदी जो कि असम राज्य में जाकर ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी बन जाती है। और दूसरी की बात की जाए तो ये हो गया मानस नदी। कौन सी नदी? ये हो गया तीस्ता। दूसरी पेन से लिख लिया जाए, तीस्ता नदी, सॉरी संकोश नदी। और ये हो गया आपका मानस नदी। क्या? संकोश और मानस भूटान से निकलती हैं और जाकर ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी बन जाती हैं।
और तिब्बत साइड से निकलती है सुमनश्री। यहाँ तिब्बत साइड से निकलती है आपकी अरुणाचल प्रदेश होते हुए, असम होते हुए, और ये आकर ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी बन जाती है सुमनश्री। सुमनश्री, ठीक। और अरुणाचल प्रदेश, अब देखिए यहाँ पे ये हो गया राइट साइड से जो नदी निकलकर ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी बन जाती हैं। और यहाँ पे अब लेफ्ट साइड की बात की जाए, लेफ्ट साइड से निकलने वाली ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ, तो अरुणाचल प्रदेश राज्य से निकलती हैं 3 नदियाँ, अरुणाचल प्रदेश, और यहाँ पे हो गया आपका नागालैंड, नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मेघालय से एक नदी निकल जाती है जिसका नाम कपिला है, मेघालय। देखिए अरुणाचल प्रदेश से निकलती है आपकी 3 नदियां, एक का नाम है लोहित नदी, और दूसरे का नाम है दिबांग नदी, और तीसरे का नाम है कामेंग नदी। आइए इसको थोड़ा सा देख लिया जाए। तो ये हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश रीजन, क्षेत्र, और यहाँ से निकलती है आपकी लोहित नदी अरुणाचल प्रदेश होते हुए, और जाकर ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी बन जाती है, और यहाँ से निकलती है आपकी दिबांग नदी, और ये भी आकर लोहित नदी से मिल जाती है, ठीक। और ऊपर से आपकी इसी अरुणाचल प्रदेश से आती है ऊपर से कामेंग नदी। नाम की बात कर ली जाए तो ये हो गया लोहित, दिबांग, और ये कामेंग नदी, ठीक। अब यहां से बात की जाए, नागालैंड से निकलती है आपकी धनश्री, धनश्री, यहां से निकलती है आपकी धनश्री। फिर मणिपुर से बात की जाए तो मणिपुर से निकलती है बराक नदी। ये क्वेश्चन पूछा था कि ब्रह्मपुत्र की कौन सी ऐसी सहायक नदी है जिसका आकार कैंची नुमा है, तो बराक नदी। यहां पे देखिए ये हो गया मणिपुर, ये ऐसे जाती है मणिपुर, ऐसे मुड़ जाती है, फिर ऊपर उठती है, फिर ऐसे जाकर और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी बन जाती है। कौन सी? बराक नदी। थोड़ा सा लाइट प्रॉब्लम होगी। कहाँ पे थे हम लोग? मणिपुर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है बराक नदी। इस बराक नदी का आकार कैंची नुमा है और ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। फिर मेघालय की बात की जाए तो मेघालय से निकलती है आपकी कपिला नदी। कपिला नदी यहाँ पे हो गया मेघालय, और मेघालय से निकलती है आपकी कपिला नदी। कपिला नदी। आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा। इसको थोड़ा सा नंबर दे दिया जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये जो 10 नदियां हैं वो ब्रह्मपुत्र की मेजर मुख्य नदी मानी जाती है, जो कि सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की, और इससे क्वेश्चन पूछता है। और हम लोग देख लेते हैं वीडियो में ब्रह्मपुत्र से रिलेटेड देख लेंगे कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो वनडे एग्जाम में पूछा हुआ है, और इस पे कौन कौन सा पुल है लोहित नदी पर और ब्रह्मपुत्र नदी पर। ठीक, भूपेन हजारी पुल है लोहित